शिवसेना शिंदे गुट का बीएमसी चुनाव का उम्मीदवार वोट मांगने पहुंच गया मातोश्री उद्धव के द्वार। मुंबई की राजनीति में यह नज़ारा बेहद दिलचस्प था, सबको चौंकाने वाला भी था। बीएमसी चुनाव का शोर शराबा चारों तरफ है, लेकिन बांद्रा में मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे का निवास स्थान, उनके घर के बाहर ही जो कुछ हुआ उसकी चर्चा मुंबई की सियासत में अब जमकर हो रही है। क्योंकि जिस घर में कभी शिवसेना की पूरी रणनीति बना करती थी, किस तरह से न सिर्फ बीएमसी बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाना है तीर कमान पर, उसकी दिशा और दशा तय जिस घर में होती थी वो था मातोश्री। और उसी घर के बाहर उन्हीं तीर कमान छाप को लेकर के उनका बागी उम्मीदवार यानी एकनाथ शिंदे के गुट का उम्मीदवार वोट मांगने के लिए उद्धव ठाकरे के घर पहुंच गया, तीर कमान निशान लेकर, जो इसी मातोश्री में चमकने दमकने वाला चुनावी निशान था। राजनीति में दूसरे दलों के नेता आजकल दुश्मन की तरह पेश आने लगे, लेकिन मुंबई में जो कुछ देखा गया वो नज़ारा बीएमसी के चुनाव में बहुत अद्भुत था। शायद किसी को इसकी कल्पना भी नहीं थी। उद्धव ठाकरे से नाता तोड़कर एकनाथ शिंदे अलग हो गए और फिर असली शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट के पास आ गया, जो कि मातोश्री से शुरू हुआ था। लेकिन अब बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट का एक कैंडिडेट वोट मांगने के लिए शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री पहुंच गया और यह नज़ारा देखने लायक था। आखिर मातोश्री के गेट पर जबरदस्त जमावड़ा लगा, उथल पुथल मच गई। वो कैंडिडेट आखिर कौन है, इसकी भी चर्चा होने लगी, जो शिवसेना का नाम निशान लेकर उद्धव ठाकरे से वोट मांगने के लिए उनके घर पहुंच गया। मातोश्री जाने का साहस आखिर किसने ऐसा कर दिखाया, ये दूसरे राजनीतिक दल भी जानना चाहते हैं। वक्त दोपहर का था और बीएमसी चुनाव में वार्ड नंबर 93 से एकनाथ शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार सुमित वजाले अपने समर्थकों के साथ प्रचार करता हुआ गाजे बाजे के साथ अपना काफिला लेकर निकला। बांद्रा में है ये वार्ड नंबर 93। और जब चुनाव प्रचार का सुमित का ये काफिला बांद्रा के कलानगर में मातोश्री के बाहर पहुंचा तो बाहर तैनात सुरक्षा बलों को लगा शायद वो यहां से प्रचार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार सुमित वजाले ने सीधे गेट पर अपनी आमद दर्ज करवाई। सुरक्षा कर्मियों से एक अजीब सा रिक्वेस्ट भी किया। सुमित ने यानी शिवसेना के उम्मीदवार ने कहा कि मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए आया हूँ बीएमसी चुनाव का, वोट मांगने के लिए, और ये मेरा चुनाव क्षेत्र है। और ये जो ठाकरे परिवार मातोश्री में है वो मेरे वोटर हैं और मुझे उनसे मिलना है, अपने चुनावी मुद्दे उन्हें बताने हैं कि मेरी पार्टी यानी शिवसेना के क्या क्या मुद्दे हैं और क्यों वो मेरी पार्टी को वोट दें। और ये बात समझाने के लिए वो मातोश्री में जाना चाहते थे और इसकी इजाज़त वो गेट पर मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने दिया जाए क्योंकि ये जो परिवार यहाँ पर रहता है ये मेरा वोटर है और मुझे उनसे वोट मांगने का हक है। मुझे बताना है कि आखिर मेरी पार्टी ने कौन कौन से वायदे जनता से किए हैं जो उनके हित के हैं, और मैं अपने वोटरों को समझाऊंगा, उनसे वोट मांगूंगा। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम था। जैसे ही ये चीज़ें सामने आई, पूरे मुंबई में एक तरह से इसकी चर्चा होने लगी। एकनाथ शिंदे की उस शिवसेना का उम्मीदवार ऐसा ही कैसे उद्धव ठाकरे के घर धमक सकता है, इसकी चर्चा लगातार होने लगी है, और वो भी वोट मांगने के लिए जो उनकी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा है। और नाम और निशान उनका जो कभी इसी घर से निकला था। वहां मौजूद लोग, सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए कि आखिर इनका क्या किया जाए। हालांकि ये बहुत साफ नहीं हुआ कि आखिर किस तरह की रिक्वेस्ट अंदर तक पहुंचाई गई। लेकिन सुमित वजाले ने कहा कि परिवार से कोई भी आकर मिल ले, हम उन्हें अपनी पार्टी का घोषणा पत्र देना चाहते हैं, मिल करके परिवार के किसी भी सदस्य को समझाना चाहते हैं कि मेरी पार्टी यानी शिवसेना को क्यों वोट दे बीएमसी में ये ठाकरे परिवार, जहां पर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार रहता है। लेकिन उनकी इस हिम्मत और गांधीगिरी की चर्चा अब जगह जगह हो रही है। देश भर में इसकी चर्चा होने लगी कि प्रचार का भी एक नया तरीका है। लेकिन आखिर कैसे इन्होंने ये हिम्मत जुटाई?
इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ऐसे में जबकि सियासत का तरीका बदलने लगा है, एक दूसरे के खिलाफ ज़ुबान कड़वी होने लगी है। लेकिन ये घटना बताती है कि बीएमसी चुनाव में लड़ाई कितनी भी कांटे की हो, लेकिन कुछ दिलचस्प नज़ारे अभी और देखने मिल सकते हैं। और ये मुकाबला आर पार का है, ख़ास तौर पर ठाकरे बंधुओं के लिए, क्योंकि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और पहली बार ऐसा वो चुनावी मैदान में कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना है, वो शिवसेना जो मातोश्री से चलती थी, लेकिन अब न मातोश्री में उस शिवसेना का नाम बचा, न निशान बचा। उद्धव ठाकरे के पास एक दूसरा नाम और निशान है। अब एकनाथ शिंदे का वो उम्मीदवार उसी मातोश्री में पहुंच गया वोट मांगने के लिए। एक अजीब सा माहौल। लेकिन अब ये जो दोनों गुट हैं, ये एक दूसरे पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। शिंदे गुट के उम्मीदवार का सीधे विरोधी खेमे के नेता के घर जाना और वोट मांगने के लिए उनके सामने अपनी जो घोषणा पत्र की सूची है वो देने की कोशिश करना, ये अपने आप में बहुत चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि क्या ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया है, या फिर बस अपने प्रचार जुलूस को वहाँ से ले जाते वक्त अचानक पैदा हुआ एक घटनाक्रम, ये अभी साफ नहीं हुआ कि बाकायदा एक रणनीति के तहत इस तरह से प्रचार वाला काफिला वहाँ मातोश्री के सामने रुका, या फिर अनायास ही ये घटनाक्रम सामने आया था। लेकिन एक संदेश देने की कोशिश हुई है शिंदे गुट की ओर से कि वो पुराने गढ़ में भी घुसने से गुरेज नहीं करेंगे। सुमित वजाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार हैं, बांद्रा में वार्ड नंबर 93 से, और मातोश्री उसी इलाके में आता है। और शिवसेना शिंदे गुट ने पार्टी के झोपड़पट्टी सेल के अध्यक्ष को इस बार चुनावी मैदान में इस इलाके से उतारा है। हालांकि सुमित वजाले पिछली बार आरपीआई से चुनावी मैदान में थे और उस चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी शिवसेना ने देखा कि ज़मीनी पकड़ तो इनकी मजबूत है, और इसीलिए अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान से वार्ड नंबर 93 से बीएमसी के चुनाव में, यानी उस इलाके से जो शिवसेना का अभेद गढ़ माना जाता था, मातोश्री जिसमें है, यानी उद्धव गुट के अभेद किले को भेदने के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने इस उम्मीदवार को मैदान में उतारा। और इस बार शिंदे ने इसी किले को भेदने के लिए सुमित वजाले को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पिछला चुनाव किसी और पार्टी से लड़ रहे थे। सुमित के सामने उद्धव गुट की रोहिणी कामले इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन देखना यह है कि इस बीएमसी चुनाव को, जबकि माना जा रहा है कि या करो मरो या फिर आर पार की जंग खासतौर पर ठाकरे परिवार के लिए है, क्योंकि इससे पहले जितने भी और चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर उससे पहले के कुछ और, जब शिवसेना में टूट फूट हुई थी, उसके बाद से ही कई बड़े सवाल ठाकरे बंधुओं के सियासी भविष्य पर लगने लगे थे। एक तरफ उद्धव ठाकरे थे, दूसरी तरफ राज ठाकरे। राज ठाकरे जो शिवसेना को बहुत साल पहले ही छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी एमएनएस बना चुके थे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और फिर वो शिवसेना के ही खिलाफ, यानी अपने भाई उद्धव ठाकरे के ही खिलाफ चुनावी मैदानों में उतरा करते थे। लोकसभा या विधानसभा में तो कोई बहुत बड़ी धमक एमएनएस की नहीं रही, लेकिन बीएमसी के चुनाव में और महाराष्ट्र के दूसरे और नगरपालिका नगर परिषद के चुनाव में उनकी कुछ परसेंटेज वाली धमक ज़रूर देखी गई। लेकिन इस बार जबकि वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की मानी जाती थी, टूट कर बिखर चुकी थी, यानी असली नाम निशान उनके पास से शिंदे के पास जा चुका था, और वो नाम निशान लेकर शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन चुके थे, फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब जबकि अपनी उस विरासत का एक छोटा सा हिस्सा लेकर दोनों ठाकरे बंधु अब गठबंधन के साथ उनसे सामना कर रहे हैं, जो उनकी ही कभी पार्टी रही शिवसेना को बीजेपी के गठबंधन के साथ इन्हीं को टक्कर देने के लिए खड़ी है। तो ये दिलचस्प मुकाबला, लेकिन इस बीएमसी के चुनाव में ऐसे ही कुछ और रोचक लम्हे आगे भी आते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।